फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि अगर हमारे पास कोई शॉर्ट मोबाइल आता है, अगर हमारे पास कोई बंद कंडीशन में मोबाइल आता है तो उसको क्या करेंगे। सबसे पहले अगर सबसे पहले हमारे पास जो कोई मोबाइल आता है, सबसे पहले आएगा तो हम उसको चेक करेंगे अपने मल्टीमीटर से कि उसमें शॉर्ट कितना है, हाफ शॉर्ट है, फुल शॉर्ट है, नॉर्मल शॉर्ट है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शॉर्ट कैसे चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर का इस्तेमाल करेंगे, इसको बीप मोड पे रखेंगे और हमारा लाल वाला जो क्रॉप है, ये दो क्रॉप रहते हैं, एक लाल वाला एक काला वाला। लाल वाला जो है ये काला वाला ग्राउंड माना जाता है आम तरीके से, और ये जो है पॉजिटिव माना जाता है। तो यहाँ पे जो हमको क्या करना है, ये जो लाल वाला है इसको ग्राउंड पर रखेंगे और ये जो है तीनों को बारी बारी चेक करेंगे। तीनों को ये जो बैटरी कनेक्टर हैं बारी बारी चेक करेंगे। सबसे पहले इसको जो चेक कर लेते हैं, तो इसमें हमें रीडिंग बता रहा है 400 के आजू बाजू, 400 के ऊपर नीचे रीडिंग बता रहा, मतलब ये जो है ये सही है। बैटरी जो कनेक्टर जो प्लस है इसका सही है। फिर दूसरे नंबर ये BSI है, इसको चेक कर लेते हैं, ये भी सही है। अब ये रहा तीसरा ग्राउंड सही है, ग्राउंड में रीडिंग बीप बताना चाहिए तो सही बता रहा है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, अब रिवर्स में चेक करते हैं। अभी ब्लैक वाला ग्राउंड को रखते हैं और ये है हमारा, इसको जो प्लस पॉइंट है बैटरी का वो चेक करेंगे। तो ये हमारा बता रहा है 1700-1800 बताकर चला जा रहा है। इसका मतलब इसमें शॉर्ट नहीं है, इसमें अभी फ़िलहाल शॉर्ट नहीं बता रहा है। इसका मतलब ये है कि मोबाइल में शॉर्ट नहीं है, यानी कोई भी रीडिंग अगर आकर चली जाती है 1700-1800-1900 रीडिंग आकर चली जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि मोबाइल में शॉर्ट नहीं किसी तरह का। अगर रीडिंग आकर मल्टीमीटर में यहाँ पे अगर आकर ठहरी रहती है तो इसका मतलब ये है कि मोबाइल शॉर्ट है। अगर 1700-1800 से ऊपर बता रहा है या 1700-1800 के आजू बाजू है तो इसका मतलब मोबाइल के अंदर फुल शॉर्ट है। फिर 1600-1700 के मुताबिक 1600-1700 से 1200-1300 या 1000 तक हाफ शॉर्टिंग मानी जाती है। हाफ शॉर्टिंग भी हो सकती है। और 1000 से नीचे रहती है तो 700-800-600 तक करीब 600 से लेकर फिर 1200-1300 तक हाफ शॉर्टिंग मानी जाती है। और फिर 600 से नीचे जो रीडिंग अगर आती है यहाँ पे और ठहरी रहती है तो वो हाफ शॉर्टिंग रहेगी। फ़िलहाल हमारी इस मोबाइल में ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए लिया था इस मोबाइल को। इसमें शॉर्ट वगैरह फ़िलहाल नहीं दिखा रहा है। तो अगर 600 से कम है तो नॉर्मल मानी जाती है। अगर शॉर्टिंग है हमारे मोबाइल में तो उसके लिए क्या करना है, तो सबसे पहले ये देखना है कि हमको खोल लेना है। फिर हम अपनी मोबाइल को पूरी तरह अच्छी तरीके से खोल लेंगे और पूरा पहले हम पेट्रोल से साफ़ कर लेंगे। फिर हम अपने मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि कौन कौन से कैपेसिटर ख़राब हैं। जितने कैपेसिटर IC के आजू बाजू ख़राब हैं, चाहे पावर IC वह सबसे पहले चेक कर लेंगे। फिर हम चेक कर लेंगे PFO IC के बाजू में, जो हमारा नेटवर्क IC होती है उसके आजू बाजू में चेक कर जितनी IC रहेगी। फिर उसके बाद इसी तरह से जितने कैपेसिटर रहेंगे उसको चेक करके अगर ख़राब है, अगर दोनों साइड से कैपेसिटर बीप दे रहा है, यानी दोनों साइड से, एक साइड रीडिंग आ रही है और एक साइड बीप दे रहा है, यानी मतलब मल्टीमीटर ट्वीट कर रहा है इस तरह से, तो सही है। अगर दोनों साइड से अगर कोई भी कैपेसिटर अगर बीप दे रहा है तो उसको हम वहाँ से रिमूव कर देंगे। पहली फुर्सत में पहला काम ये है कि किसी भी IC के आजू बाजू, मल्टीमीटर से किसी भी IC के आजू बाजू से जो कैपेसिटर है हम इसको रिमूव कर देंगे, सबसे पहला काम है। फिर ये देखें कि हमारे मोबाइल के आजू बाजू कौन सी IC सबसे ज़्यादा गर्म हो रही है। अगर गर्म हो रही है कोई IC तो उसको हम हल्का सा पहले पेट्रोल देकर साफ़ करें, फिर ब्रश मार दें और फिर हल्का सा हीट कर दें। अगर हल्का हीट देने से चला जा रहा है प्रॉब्लम तो ठीक है, नहीं जाता तो फिर उसको IC को हमको निकाल के रिबॉल करना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा, फिर लगाना पड़ेगा। अगर इस कंडीशन में भी नहीं होती है तो फिर हम इसको रिबॉल करेंगे, निकालेंगे IC को, और जो IC रहेगी उस हिसाब से उसके खाके में बैठा कर रिबॉलिंग करेंगे, मतलब उसकी IC को फिर से हम दोबारा रिबॉलिंग करेंगे। तो ये तो हुआ शॉर्ट कंडीशन में। तो अगर मान लो अनुमान लगा लो, गेस कर लो कि शॉर्ट मोबाइल है, चलो अगर शॉर्ट भी नहीं है तो अब क्या करें, हमने चेक कर लिया शॉर्ट है, मान लो इसको चेक किया शॉर्ट नहीं है, फिर भी चालू नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे। तो सबसे पहले ऐसी कंडीशन में हम बैटरी निकाल के चेक करेंगे। किस बैटरी को कैसे चेक करेंगे, बैटरी का मल्टीमीटर है जो ये DC वोल्टेज पे रखेंगे, DC वोल्टेज 20 पे रखेंगे और हम इसको प्लस का प्लस पे और ये माइनस का माइनस पे रख के चेक करेंगे। तो फ़िलहाल किसी भी मोबाइल को ऑन होने के लिए
3.7 मतलब कि इसमें फ़िलहाल थोड़ी कम है। तो इतना ऑन होने के लिए मतलब 3.7 वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, तो इतना फ़िलहाल कम है। अगर 3.7 वोल्ट है तो किसी भी मोबाइल को ऑन होने के लिए पहले में 3.7 वोल्ट का, अगर उतना वोल्ट नहीं है तो आप पहले उसको मोबाइल को चार्जिंग कीजिए और फिर चेक कीजिए ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर फिर भी हमने बूस्ट कर लिया और फिर भी हमारा मोबाइल ऑन नहीं हुआ, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम ऑन ऑफ प्रॉब्लम देखें कि मोबाइल का जो की है ऑन ऑफ की वो सही है कि नहीं, उसे चेक कर लें। तब ये तब हमको ऑन ऑफ प्रॉब्लम तब फिर जाके ऑन ऑफ प्रॉब्लम देखना है। और फिर मोबाइल के अंदर चार्जिंग पिन लगा लें और चेक कर लें कि उसके अंदर चार्जिंग चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर मोबाइल के अंदर चार्जिंग चल रही है तो इसका मतलब साफ़ है कि मोबाइल में ऑन ऑफ का प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद अगर ये प्रॉब्लम है तो इस तरह से इसको सोल्व करेंगे। और अगर मान लो कि अगर ऐसा मोबाइल भी है जो ये सब करने के बावजूद भी चालू नहीं हुआ, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि सब चार्जिंग पिन लगाएंगे और चार्जिंग लगाने के साथ भी कोई चार्जिंग शो नहीं कर रहा है मोबाइल के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में हम डीसी मशीन से चेक करेंगे। अगर हमारे पास डीसी मशीन से चेक करने पर कोई भी डीसी मशीन, उसका मैं फ़ोटो दे रहा हूँ आपकी अपनी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो डीसी मशीन से चेक करेंगे हम। अगर हमारा मोबाइल बूटिंग दे रहा है, बटन दबाने यानी कि ऑन ऐसे डिस्प्ले लगाकर इसका माइनस प्लस पे लगाकर और ऐसे दबाने पे बूटिंग दे रहा है, यहाँ पे स्क्रीन जल रही है, बूटिंग दे रहा है, उसको छोड़ने पर, पावर की को छोड़ने पर फिर से बूटिंग छोड़ दे रही है, तो इसका मतलब हमारे मोबाइल में सॉफ्टवेयर करने की ज़रूरत है। ऐसी कंडीशन में हम सॉफ्टवेयर करेंगे। अगर इस तरह से उसके बावजूद भी अगर सॉफ्टवेयर करने से भी नहीं हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम CPU IC प्रॉब्लम माना जाएगा। तो इसके लिए फिर से हमारे लिए ये है कि CPU IC को हिट करके दें, यानी 2-3 कंडीशन है, या तो पहले हिट कर लें और फिर हिट करने से भी नहीं हो रही है तो फिर उसको निकाल लें और निकाल कर फिर से जहाँ थी जैसी थी उसी कंडीशन में लगा दें, या तो फिर उसको रिबॉल करके लगाएं, उसको फिर से उसका पूरा अंदर का निकालते हैं जो रहता है निकाल के फिर से रिबॉल कर लें। वो भी एक अलग प्रक्रिया है, उसको भी एक वीडियो में बता दूंगा मैं कैसे किया जाता है। तो ये तो हुई दूसरी और तीसरी कंडीशन मोबाइल बंद होने की। और इसके बाद अगर डीसी मशीन से बूटिंग नहीं ले रहा है तो मोबाइल को खोल के अच्छी तरीके से, अगर बूटिंग नहीं ले रहा फिर अगर क्या करेंगे, एक बार अगर किसी भी मोबाइल से बूटिंग नहीं ले रहा है, ले ही नहीं रहा, तो अगर ले रहा है और तो सॉफ्टवेयर ले रहा है और कीबोर्ड बूटिंग ले रहा है और कि इसको छोड़ने से छोड़ दे रहा था, इसमें ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसकी मतलब उसको सॉफ्टवेयर कर लेंगे। और अगर बूटिंग नहीं दे रहा है, डीसी मशीन से भी अगर बूटिंग नहीं ले रहा है, तो उसे खोल के अच्छी तरीके से साफ़ करना है हमको मोबाइल को, और हल्का सा फिर क्या करेंगे, हिट देंगे। और ये प्रॉब्लम फिर भी है तो इसको हम पावर IC से, अगर बूटिंग नहीं ले रहा है और ऑन ऑफ करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जिस कंडीशन में जो का तू बना हुआ है, तो ये पावर IC से प्रॉब्लम माना जाएगा। तो ये तो हुई तीसरी कंडीशन। अगर मोबाइल के अंदर शॉर्टिंग, तो हमने पहले बात कर ली है कि शॉर्टिंग किस तरह से देखेंगे, कितने पर शॉर्टिंग आती है, इस पर हमारी बात हो गई है। तो ये नॉर्मल कंडीशन है आम तरीके मोबाइल की कि कैसे क्या किया जाता है।